हेलो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 5-2 हो गया ना। देखो अपन ने कल स्टार्ट किया था अध्याय 25 मतलब चैप्टर नंबर 25। चैप्टर का नाम क्या था? यंत्र विधि। तो आपको ये 25 चैप्टर तक आपको चैप्टर के नाम तो पता होने चाहिए। देखो मैंने पहले बताया था सारे चैप्टर के नाम पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर के नाम से कि यंत्र विधि अध्याय का सविस्तार वर्णन करो। 10 नंबर में या 20 नंबर में आ जाता है। तो अपन ने परिभाषा कर लेते यंत्र के कार्य, यंत्र संख्या, यंत्रों का वर्णन में स्वास्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र और नाड़ी यंत्र। यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब करेंगे आगे। तो आगे आज अपन देखो बुक से स्टडी करेंगे। जो ये पीडीएफ है मैंने उसी हिसाब से बनाई है क्योंकि इसमें डायग्राम से समझना समझना जरूरी होता है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अपन अन्य नाड़ी यंत्र, देखो अपन ने नाड़ी यंत्र तक कर लिया था। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से आगे से नहीं आता। आगे से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अपन को पढ़ना जरूरी है। तो इसमें श्लोक सहित है ये बुक में ये जैसे पीडीएफ है श्लोक सहित है। श्लोक पे ध्यान नहीं देना, एक भी श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले ही बोल रहा हूँ, एक भी श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर का, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपन देखेंगे इनका वर्णन देखेंगे। कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है कि भाई जैसे कि अगला क्वेश्चन आ गया अर्सो यंत्र के बारे में लिखो, या फिर क्वेश्चन आ गया योनिवेक्षण यंत्र के बारे में लिखो। इस क्वेश्चन आ गया नाड़ीवर्ण यंत्र किसको कहते हैं। क्वेश्चन आ गया भाई अलाबू यंत्र किसे कहते हैं। तो ये मतलब 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डायग्राम से ही समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये फिर बुक का सहारा लिया है आज, क्योंकि अपन साथ में समझ आए। तो नाड़ी यंत्र अपन ने कर लिया था। नाड़ी यंत्र के बाद में आता है अन्य नाड़ी यंत्र, ठीक है। तो कंठ शल्य अवकलोनी सन्य नाड़ी मतलब नाड़ी यंत्र, इसका नाम क्या दिया देखो, कंठ शल्य अवलोकनी मतलब कंठ यानी गले में, शल्य यानी जो गांठ ट्यूमर जो भी हो, अवलोकनी मतलब उसको देखने के लिए जो यंत्र यूज होता है ना उसको शल्य नाड़ी। तो कंठ शल्य अवलोकनी शल्य नाड़ी क्या है ये? आकार क्या होता है? 10 अंगुल लंबी और 5 अंगुल मोटी होता है। इसका आकार कितना होता है? 10 अंगुल लंबा और 5 अंगुल मोटा। देखो ये औजार है मतलब उपकरण है। अब ये जैसे हैं बनावट उनकी फिक्स है तो वो याद करने पड़ेंगे, तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उपयोग कंठ के आंतरिक मतलब इंटरनल सेल को देखने के लिए। जो अपना गला है उसके आंतरिक इंटरनल सेल, मतलब वहाँ पे कोई ट्यूमर है, कोई गांठ पड़ रही है, कोई मतलब है ना, कुछ भी चीज़ें घाव बन गया वहाँ पे, कोई मतलब पस जम गया, रक्त का थक्का जम गया, तो उसको देखने के लिए कंठ शल्य अवकलोनी शल्य नाड़ी का यूज किया जाता है। अब है वारंग नाड़ी। 4 कर्ण वाले मुठ पकड़ने में 5 मुख वाली व 2 कर्ण वाले मुठ पकड़ने में 3 मुख वाली नाड़ी बनाई जाती है। कहने का मीनिंग है कि 4 कर्ण वाले मुठ पकड़ने में, कहने का मीनिंग ये है कि जो 4 कर्ण उसके 4 हिस्से मतलब आयताकार होता है ना, ऐसे ऐसा कोई मतलब शल्य है, उसको पकड़ने के लिए क्या बनाया जाता है? 5 मुख वाली। और 2 कर्ण वाले को मुठ पकड़ने के लिए 3 मुख वाली मतलब 3 आकार की 3 चोंच रहेंगी उसमें, उसको पकड़ने उसको बोलते हैं वारंग नाड़ी। वारंग की कर्ण की आकृति लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबी व चौड़ी होती है। इसी प्रकार दूसरे भी नाड़ी यंत्र शल्यों को देखने के लिए बनाने चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जो भोंटे होते हैं जिनमें धार नहीं होती, वारंग नाड़ी। उसमें बताया कि जैसा शल्य होता है ना भाई, 4 कोणों वाला शल्य है तो 5, 1 2 3 4 5 मतलब 5 आकारों 5 मुँह ऐसा उसको पकड़ने के लिए। अगर 2 मुख हैं ऐसे, ओनली 2 ही हैं, ठीक है, जैसे कि ये 2 मुख हैं, तो आप उसको मस्त 3 मुख वाली वारंग नाड़ी बनानी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है नहीं ये ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको। बस मेरे को बताना था क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। ये इंपॉर्टेंट है ये जो आएगा ना, शल्य निर्गातनी नाड़ी के बारे में 2 नंबर में आता है कि शल्य निर्गातनी नाड़ी से आप क्या समझते हैं कि वो यंत्र जो शल्य को निकालता है। शल्य निर्गातनी मतलब शल्य निकालने वाला। ऊपरी भाग कमल कर्णिका के समान, कमल कर्णिका, कमल यानी कमल का फूल, उसके जो कमल का फूल होता है ना ऐसे खिला हुआ सा, उसके समान होता है उसका ऊपरी भाग। 12 अंगुल लंबा होता है, 3 अंगुल चौड़ा व खोखला मतलब होलो। जिस ओर शल्य दशा उसी दशा में निकालने में, जैसे कि कोई किसी के गोली लग गई, ठीक है, या फिर किसी का एरो लग गया, तलवार से कट गया, मतलब तलवार से नहीं, मतलब गोली गोली का एग्जाम्पल सही रहेगा, तीर का जो एरो होता है ना बाण, उसका एग्जाम्पल सही रहेगा इसमें कि जिस शल्य में दशा उसी दिशा से, जिस होके वो जिस साइड से होके वो घुसा था ना उसी की तरफ से उसी छेद से उसको बाहर निकालने के लिए जो यूज किया जाता है ना वो है शल्य निर्गातनी नाड़ी। ये 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी कि शल्य निर्गातनी नाड़ी से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना चाहिए 12 अंगुल लंबा, 3 अंगुल चौड़ा, खोखला और कमल
जो कमल है नहीं, कमल का फूल उसकी कर्णिका के समान होता है। और ये क्या यूज होता है, जिस ओर सल दशा उसी दिशा से निकालने में, कि जिस साइड से वो घुसा था ना अंदर, उसी साइड से, जैसे कोई गोली अपने अपने जैसे लेग में, पैर में घुस गई अंदर और वहाँ जाके फंस गई, तो जिस साइड से वो धसी थी ना अंदर, उसी साइड से, उसी छिद्र से उसको निकालने में सल निर्गातनी नाड़ी का यूज किया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्सो यंत्र। ठीक है, अर्सो यंत्र देखो यहाँ पे ये ऐसा है। ठीक है, इसका हमने खूब यूज किया है, 3rd ईयर में यूज किया है, 4th ईयर में यूज है इसका। अर्सो यंत्र, अर्स यानी क्या होता है, पाइल्स। ठीक है, यंत्र तो आप जानते हो, मतलब रेक्टल स्केल, मतलब जो पाइल्स, पिस्टुला, भगंदर, ये एक तरीके से जो होता है ना, जिसके पाइल्स हो जाता है, पिस्टुला, भगंदर, ये अलग अलग तरह के डिजीज हैं, तो अलग अलग यंत्र काम आते हैं। तो अर्सो यंत्र यानी जो पाइल्स में यूज होता है। अर्स देखने में औसत प्रयोग अनुसार 2 प्रकार का है। एक तो देखने में यूज होता है भाई, इंटरनल है, पाइल्स हो जाते हैं ना, किसी की ब्लीडिंग हो जाती है, ये जब फ्रेश होने जाता है तो ब्लीडिंग निकलती है, तो देखने में इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी है कि आंतरिक है, उसको देखने में। ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग वाला है, ब्लीडिंग वाला है, दर्द होता है बहुत से ज़्यादा फ्रेश होते समय, तो उसको देखने में। और प्रयोग अनुसार भाई किस तरीके से औषध का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, मतलब मेडिसिन किस तरीके से यूज करेंगे, इसलिए ये 2 प्रकार का है। कैसा होता है, गाय के स्तन, जो काऊ निपल है ना उसके समान होता है। जैसे काऊ का निपल है, क्योंकि ये बंद कर दो, मान लो ये चोंच को बंद कर दो, तो गाय का निप्पल नहीं बन जाएगा एक तरीके से, तो गाय के निप्पल के समान 4 अंगुल लंबा होता है। पुरुषों में 5 अंगुल मोटा है, स्त्रियों में 6 अंगुल मोटा है। तो देखो साइज देखो अलग अलग है, जो जेंट्स होते हैं उनमें 5 अंगुल मोटा यूज किया जाता है और स्त्रियों में 6 अंगुल मोटा। अर्स यानी पाइल्स को देखने में यंत्र का प्रयोग होता है, मैंने बता दिया, नाम से पता चल रहा है, अर्सो यंत्र। अर्स यानी पाइल्स, अर्स यानी पाइल्स को देखने में यंत्र का प्रयोग होता है। वह लंबा व 2 छिद्र युक्त होता है। अर्स पर क्षार आदि औषध लगाने में प्रयुक्त यंत्र एक छिद्र युक्त होता है, मतलब जो औषध लगाते हैं ना अपन, वो एक छिद्र युक्त होता है, और जो देखने वाला होता है वो 2 छिद्र युक्त होता है। 2 छिद्र होंगे तभी तो अपन देख पाएंगे। जैसे कि ये हिस्सा, आगे का हिस्सा, जैसे देखो आगे के हिस्से में छेद होगा तो ये आगे जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, पाइल्स आ जाता है, दिख जाता है। फिर यहाँ से अपन देखेंगे ऊपर वाले हिस्से से, तो 2 छिद्र देखने वाले में, और जो औषध लगाई जाती है उसमें एक ही छिद्र होता है, ओनली ऊपरला वाला, जिससे अपन औषध लगाते हैं। ये देखो, अर्स पर क्षार आदि औषध लगाने में प्रयुक्त यंत्र एक छिद्र युक्त होता है, यहाँ पे लिख दिया पहले ही, कि जिसपे औषध लगाने का काम वाला कौन सा होता है, यहाँ पे लिख दिया था भाई 2 प्रकार का है, एक तो देखने का, एक औषध लगाने वाले का। तो जो औषध लगाने वाला है, जो मेडिसिन लगाने वाला, वो तो एक छिद्र युक्त होता है, और जो देखने वाला है 2 छिद्र युक्त होता है। ये छिद्र 3 अंगुल लंबे, अंगूठे भर चौड़े, पार्श्व में स्थित होते हैं। कर्णिका मुड़ी हुई, मुख द्वार से आधा अंगुल ऊंची बाहर की ओर होती है, ये इसकी विशेषता है। और देखो ये बताया है कि अर्सो यंत्र मतलब रेक्टल स्केपुलम है ना, मतलब रेक्टल यानी रेक्टम एक तरीके से, जिसको देखने के लिए आप वहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको समानता दी है कि भाई अर्सो यंत्र रेक्टल स्केपुलम है। एग्जैक्टली नहीं बोला कि ये यही है, इन्होंने बोला कि इससे तुलना कर सकते हैं, आगे बताएगा देख आगे, कि अर्सो यंत्र की आकृति और प्रयोग अनुसार इसे आधुनिक काल में प्रचलित रेक्टल स्केपुलम कह सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि इसको कह सकते हैं कि आचार्य ने जो सुश्रुत ने बताई थी ना, ये यही है जो अपन आज के मॉडर्न टाइम पे यूज़ करते हैं ना, ये हमने खूब यूज़ किया है। अर्सो यंत्र यानी पाइल्स के औषध लगाने में और पाइल्स को देखने में जो यंत्र किया जाता है वो अर्सो यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाता है कि अर्सो यंत्र का संक्षिप्त वर्णन, मतलब छोटा सा वर्णन लिखो। तो इसकी साइज 2 छिद्र, 1 छिद्र, पुरुषों में साइज, स्त्रियों में साइज, वो अलग अलग होती है, वो आपको मैंने बता दिया, तो आपको लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद करना। इसको तो मत भूल जाना, सल निर्गात, लेकिन इसको जरूर याद करना, अर्सो यंत्र। अब है समी यंत्र। अर्सो यंत्र के समान पर छिद्र नहीं होते। अब देखो ये समी यंत्र क्या है, कि अर्सो यंत्र के समान होता है लेकिन छिद्र नहीं होते। अर्स पाइल्स को दबाने के लिए, सिंपल सी बात है, जहाँ पे पाइल्स उभरा हुआ, पाइल्स क्या होता है, एक मांस का उभार होता है, जो अपने एनस मार्ग है उसमें मांस का उभार होता है, उसको वहीं दबा देता है। अब इसको ना देखने की जरूरत है, ना उसको औषध लगाने की जरूरत है, उसको दबाना है, मतलब उसको वहीं बैठा देना है। किसी चीज़ को अपन प्रेशर डालते हैं ना, तो ये समी यंत्र होता है। तो अर्सो यंत्र के समान पर छिद्र नहीं होते। अर्स यानी पाइल्स को दबाने के लिए, मतलब एक तरीके से वो जो मांस की आकृति बन रही थी ना, उसको वहीं दबा दो ताकि वहीं बैठ जाए, वहीं शांत हो जाए। अब है भगंदर यंत्र। अर्सो यंत्र के समान छिद्र युक्त व कर्णिका नहीं होती। जैसे यहाँ पे बताया था ना भाई, इसमें कर्णिका होती है, कर्णिका मुड़ी हुई, मुख द्वार से आधा अंगुल ऊंची होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है भाई, अर्सो यंत्र के समान है लेकिन छिद्र युक्त भी है, लेकिन कर्णिका नहीं होती। बस इतना सा अंतर है कि अर्सो यंत्र में कर्णिका है, इसमें कर्णिका नहीं है। भगंद्र में क्षार सूत्र प्रयोग में, इसमें भी एक तरीके से वही है, मांस की वृद्धि होती है, उसमें क्षार सूत्र प्रयोग करते हैं, मतलब धागा बांधते हैं ना उस वृद्धि पे, तब इसका यूज करते हैं।
भगंत्र यंत्र में छिद्र के ऊपर से स्थित ओष्ठ लिप को सदैव हटाकर ही प्रयोग करना चाहिए। भगंत्र यंत्र में छिद्र के ऊपर जो मतलब इस तरीके से ये छिद्र है ना, इसके जो ऊपर वाला ओष्ठ है ना, इसको हटाकर मतलब इसको साइड में हटाकर तभी इसका यूज करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब है घ्राण यंत्र, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट था ये भी, अरसो यंत्र, जो आपको याद करना है। अब देखो घ्राण यंत्र, नेसल, इसका मतलब घ्राण यानी नासिका, नेजल। आकार, नाड़ी 2 अंगुल लंबी, तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर के समान मोटी। अब इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, जो अंगूठे के पास होती है ना, वो। पार्श्व में छिद्र, पार्श्व यानी पीछे की ओर छिद्र होता है। उपयोग, नासिका में उत्पन्न अवरुद्ध व अर्श में क्षार प्रयोग होती है। देखो इसके 2 यूज है घ्राण यंत्र के। नासिका में उत्पन्न अर्बुद मतलब एक तरीके से ट्यूमर, और अर्श यानी पाइल्स। पाइल्स में भी अगर मान लो तो पाइल्स में भी यूज होता है घ्राण यंत्र। और नासिका में कोई गांठ पैदा हो गई, मान लो कोई फुंसी हो जाती है ना कभी कभी नासिका में, तब इसका यूज किया जाता है। फिर है अंगुली त्राणक यंत्र, फिंगर गार्ड। गाय के स्तन के समान 4 अंगुल लंबा आकार इसका, दोनों ओर छिद्रयुक्त, हाथी दांत या शीशम से निर्मित। किससे बनती है ये, हाथी दांत या शीशम, शीशम एक प्लांट है। मुख खोलने में ये क्या है, देखो ऐसे होता है, अंगुली त्राणक में एक तरीके से ऐसे ऐसे इसको क्या करते हैं, मुंह में फंसा देते हैं ताकि मुंह खुला का खुला रहे। जो जबड़ा टाइप का होता है ना, वैसा का वैसा होता है, इसको मुंह में फंसा देते हैं। दोनों तरफ से छिद्र होता है इसमें, दोनों छिद्रों युक्त, ताकि अपन आर पार देख सकें। तो ये मुख खोलने में, ताकि मुख खुला रहे, ये डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको मोस्टली, अंगुली त्राणक यंत्र। ठीक है। अब है योनिवेक्षण यंत्र, वेजाइनल स्कोपेलम, ये इंपॉर्टेंट है। पहला बताया था मैंने अरसो यंत्र, उसके बाद में अब आएगा योनिवेक्षण यंत्र, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो यंत्र हैं, इनकी साइज फिक्स है, इनके नाम है, तो इसमें समझने कुछ नहीं, भाई यंत्र है, जैसी साइज है वैसे याद करना पड़ेगा, अपन चेंज थोड़ी कर सकते, कोई लॉजिक थोड़ी है। बस अपन भाई इसको यूज़ करते हैं, नाम भी उसी के अनुसार दे रहा है, भाई जहाँ पे यूज़ होता है ना उसी के हिसाब से नाम। जैसे अरसो यंत्र पाइल्स में यूज़ होता है, योनिवेक्षण जहाँ वेजाइना में यूज़ होता है, तो जहाँ से नाम से ही नाम दे रखे, जहाँ पे यूज़ होता है ना उसके हिसाब से नाम दे रखे। आकार देखो, मध्य में खोखला, 16 अंगुल लंबा, बाहर की ओर मुद्रबंद, 4 भित्ति युक्त, कमल पत्र के समान मुख, भित्तियों में मूल भाग में 4 सलाखाओं से युक्त, सलाखाओं पर दबाव से मुख का खुलना। आंतरिक योनि द्रव मतलब वेजाइनल लिक्विड देखने में, योनि का मुख सर्विक्स ऑफ यूट्रस खोलने में। जैसे कि ये देखो, योनिवेक्षण की यंत्र की आकृति प्रयोग से आधुनिक काल में प्रचलित यंत्र वेजाइनल स्केपलम कैस्को स्पेलम से तुलना कर सकते हैं। अब देखो ये है ना, ये जो घुंडियाँ सी बनी होती है ना, इसको ध्यान से, ये हमारे प्रैक्टिकल में आया था इस साल 3rd ईयर में, जब मैंने एग्जाम दिया था ना लास्ट ईयर, तब प्रैक्टिकल में आया था। तो इस पर क्या होता है, ये वाल्व होते हैं एक तरीके से, बुल्ट होते हैं, ये बंद होता है, जितना साइज का आपको उसको खोलना है, जैसे कि आप इसको बिल्कुल बंद करके अंदर प्रवेश कराओगे वेजाइना में, फिर जितना, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा था ना कि योनि का मुख्य सर्विक्स ऑफ यूट्रस खोलने में, ठीक है, आंतरिक योनि द्रव वेजाइनल लिक्विड देखने में, मतलब कोई सीक्रेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है तो कहाँ से हो रही है पता लगाने में, जैसे कि भाई यूट्रस से हो रही है, सर्विक्स से हो रही है, फिर वेजाइना के इंटरनल पार्ट से हो रही है, या फिर फैलोपियन ट्यूब से हो रही है, तो उसको देखने के लिए। और मान लो कि किसी का जो सर्विक्स है ना वो बंद है, जैसे कि शुक्राणु को जाने के लिए रास्ता प्रदान नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसको डाइल्यूट करने के लिए तो इसका यूज़ करते हैं। इसको क्या बंद करके अंदर प्रवेश कराते हैं, फिर ये दो है ना इसमें जुड़े हुए हैं, तो जैसे जैसे इसको कसते जाएंगे, इसको खोलेंगे, वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा इसका साइज। मतलब इसको पहले बंद करके प्रवेश कराते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। ऐसे नहीं कि इसको ओपन करके प्रवेश नहीं कराते, इसको पहले बंद रहता है, फिर प्रवेश कराने के बाद इसको धीरे धीरे ओपन करते हैं। ये आप सीखोगे 3rd ईयर में, ये यूज़ होगा। वेजाइनल स्केपल मतलब कैस्को वाल्व, दी है ना इसमें, कैस्को वाल्व, तो 2 है ना इसमें, इसलिए इसको नाम दिया कैस्को। और ये इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आया था हमारे ये क्वेश्चन। अब देखो नाड़ीवण यंत्र, पहले थे अपने नाड़ी यंत्र किया था अपन ने, देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ किया था नाड़ी यंत्र, ठीक है ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या आया नया वर्ड, नाड़ी वर्ण, ठीक है। यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, उपयोग नाड़ी वर्ण यानी साइनस का अभ्यंग और प्रक्षालन, मतलब एक तो अभ्यंग करने में मतलब स्नेह पहुंचाने में, और दूसरा उसको धोने में। तो 2 प्रकार के ये नाड़ी वर्ण यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला तो अभ्यंग करने में। अब अभ्यंग अच्छी तरीके से पता है आपको, अभ्यंग क्या होता है, मतलब एक तरीके से स्नेह पहुंचाना, एक तरीके से उस पर स्नेह लुब्रिकेंट पहुंचाना। और प्रक्षालन मतलब धोना, दूसरे प्रकार क्या करता है, धोलाना। आकार क्या होता है इसका, 6 अंगुल लंबा, बस्ती यंत्र के समान। अब बस्ती यंत्र का नाम आया, बस्ती यंत्र अपन डिटेल में किया है, डिटेल में किया ही नहीं किया बस्ती यंत्र, बस्ती वाले चैप्टर में अपन ने।
मूल में अंगूठे के समान व मुख में मटर के समान छेद, अग्रभाग कर्णिका रहित, मूल भाग में दो कर्णिका युक्त, इन पर मृदु चर्म की बस्ती बांधते हैं। ठीक है, देखो ऐसे जैसे कि मैंने बताया ना, बस्ती नेत्र होता है ये, तो इसके देखो मूल भाग में कोई कर्णिका होती है, बीच में होती है दो कर्णिका, और यहाँ पे बस्ती नेत्र पटक बंधा होता है। ये अंगूठे के समान चौड़ा होता है, ये मूंग के समान। तो ऐसे ही बस्ती नेत्र के समान आते हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो। 6 अंगुल लंबा होता है, वस्ती नेत्र यंत्र के समान, मूल में अंगूठे व मुख्य मटर के समान छेद, अग्रभाग कर्णिका रहित। जो आगे का भाग है ना वो कर्णिका रहित होता है, बीच में होती है। मूल भाग में दो कर्णिका युक्त व इन पर मूल भाग में होती है, जहाँ पे जो बस्ती नेत्र की जब होती है ना वहीं पे होती है। वह इन पर मृदु चर्म की बस्ती बांधते हैं, और जो वही है ब्लेडर टाइप का, पन्नी टाइप का जो बांधते हैं जिसमें लिक्विड रहता है। अब लिक्विड में क्या रहेगा, अभ्यंग। तो अभ्यंग तो एक प्रकार का, तो भाई मतलब इसने इस तेल घी तेल भरा रहेगा, उससे तो क्या हो जाएगा इसने। और अगर दूसरे में पानी रहेगा, दूध रहेगा, जो जिससे आपको प्रक्षालन करना है, उसको धोना है, साफ करना है, दूसरे प्रकार में प्रक्षालन वाला। तो दो प्रकार के बताएं नाड़ी वर्ण यंत्र। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। एक बार वीडियो देख लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना पीडीएफ की, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता, अपन लिख सकते हैं कुछ। अब है नलिका व पिच्छा नलिका यंत्र। देखो यहाँ पे बुक में भी गलतियाँ होती हैं, तो तभी तो बोलता हूँ बुक में कुछ चीज़ें लिखी होती है ना, आपको कन्फ्यूजन पैदा कर रही है तो पूछ लिया करो, हमेशा सख्त मत मानो, क्योंकि ह्यूमन एरर है। तो यहाँ पे जो गलत लिख रखा था यहाँ पे, तो इसको मैंने सही किया है। नलिका है पिच्छा नलिका यंत्र, तो आकार क्या होता है, मोर पंख की नली। मोर पंख मतलब पिकॉक होता है ना, उसी को बोलते हैं पिच्छा। पिच्छा यानी मोर पंख। मोर पंख की नली निर्मित, दोनों ओर छिद्रित होती है, इसलिए इसको नलिका बोला है। दोनों तरफ से छिद्र होता है, आर पार, जैसे एक नली होती है ना जिसमें छिद्र होता है आर पार, वैसे ही। उपयोग जलोदर से जल निकालने में, जहाँ पे मतलब लिक्विड भर जाता है ना किसी, जैसे कोई गांठ में या फिर पेट में, कहीं भी मान लो कोई पानी भरा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से पानी निकालने में ये यूज होता है। धूम यंत्र, वस्ती यंत्र आदि अनेक प्रकार के यंत्र यथास्थ वर्णन कर दिया गया है। यहाँ पे बोला कि धूम यंत्र धूमपान वाले चैप्टर में, बस्ती यंत्र का बस्ती वाले चैप्टर में, आदि यंत्रों का वहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक तो योनिवेक्षणी यंत्र, ठीक है, एक अर्सो यंत्र। तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना, मैं फिर से बता रहा हूँ इन दोनों को अच्छे से पढ़ना। अब आता है सरंग यंत्र, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। सरंग यंत्र एनिमल हॉर्न, जो मतलब पशुओं के सींग होते हैं ना वो। आकार है मुख 3 अंगुल चौड़ा, 18 अंगुल लंबाई, अग्रभाग में सरसों के बीज समान छिद्र। मतलब सरसों का बीज कितना होता है, छोटा सा दाना होता है, बिल्कुल छोटा, जैसे कि देखो इतना सा। ये है ना डॉट दिख रही है ना, डॉट तो फिर भी बहुत बड़ा है, ये लाल डॉट दिख रहा है ना, वो तो फिर भी बड़ा है, इससे भी छोटा होता है सरसों का दाना। ठीक प्रकार से बंधा हुआ, स्त्री स्तन के चूचक के समान वह हवा रहित। तो सरंग यानी क्या होता है, देखो ये रहा, ये सींग होता है, जैसे पशुओं के सींग होते हैं ना लंबे लंबे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आगे होता है ना इसकी नुकीली चीज़, इसमें मामूली छिद्र होता है सरसों के दाने के बराबर, और ये देखो 3 अंगुल चौड़ा होता है। इसको लगा देते हैं जहाँ से आपको खून निकालना है ना, छिद्र लगा के, छिद्र करके उसकी बॉडी में इसको फिट कर देते हैं। जैसे जैसे देखो ये लगा रखे यहाँ पे, अब इसके ऊपर को कि खून निकलता रहता है, और यहाँ पे इतना इसको फिक्स टाइट कर दो ताकि हवा नहीं जाए अंदर। तो दूसरी तरफ तो मतलब अनप्योर ब्लड, प्यू यानी चूसने, प्यू यानी पस, मवाद हो जाती है ना, जैसे खून में गंदगी भर जाती है, एक तरीके से पीला पीला पड़ जाता है पस, तो उसको चूसने में इसका यूज़ किया जाता है। क्या होता है, इसको जैसे कि ये देखो पीठ है, पीठ पे इसको लगा रखा है, इसको दबाते हैं ताकि हवा अंदर नहीं जाए, और प्रेशर से क्या है कि खून इसमें बाहर होके, देखो इस छिद्र से होके बाहर आ जाए। तो ये सरंग यानी एनिमल हॉर्न, सरंग यंत्र। तो ऐसे यूज होते थे। अब नए यूज तरीके आ गए। अब है तुम्बी यंत्र, अलाबू यंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से, कि तुम्बी यंत्र या अलाबू यंत्र क्या होता है। तुम्बी यंत्र ये एक तरीके से फल है ये, ठीक है। अब इस फल को बीच में से काट देते हैं, ये फल है ना, इसको बीच में से काट देते हैं, और ये आगे का जो इसका जहाँ से लगता है ना अपनी बेल से, उसमें छिद्र कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको 12 अंगुल लंबी, 18 अंगुल मोटी, 3 से 4 अंगुल चौड़े मुख युक्त। तो 3 से 4 अंगुल इसका चौड़ा होता है, देखो यहाँ से। अब बीच में से काट देंगे तो 3 से 4 अंगुल चौड़ा हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, भीतर दीपक जलाकर गर्म करके, अब इसके अंदर खोखला होता है क्योंकि अब चौड़ा है तो खोखला रहेगा, तो भीतर दीपक जलाकर गर्म करके कप दूषित रक्त विकार ब्लड डिसऑर्डर में प्रयोग। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको लगा रखा है, तो ये मान लो पैर है, ये पैर पे यहाँ पे मान लो कोई व्याधि है, कौन सी, कप दूषित व्याधि है, यहाँ से खून बाहर निकालना है, तो इसको गर्म कर लिया पहले अंदर से,
बिल्कुल गर्म करके अपनी बॉडी पे चिपका देते हैं। तो चिपक करने के बाद में जो छिद्र था उससे खून बाहर आएगा, और आगे कर दिया छेद तो इससे खून बाहर आता रहेगा। तो ये रक्त श्रावण में, मतलब अलाबू यंत्र का रक्त श्रावण में यूज किया जाता है। इसलिए मैंने आज बुक का सहारा लिया, क्योंकि डायग्राम के साथ तुरंत समझ में आता है आपको। अब है घटी यंत्र, मतलब पोट। अलाबू यंत्र के समान होता है। उपयोग गुल्म का विलयन व उन्मयन में प्रयुक्त। गुल्म का विलयन मतलब एक तरीके से जो गैस के जो गुब्बारे से बन जाते हैं ना, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए यूज किया जाता है। देखो चित्र देखो, ये देखो कांच के होता है ना घटी यंत्र, घट घट से, जैसे कपिंग थेरेपी में यूज करते हैं ना, वो कपिंग थेरेपी में कांच यूज करते हैं, वही है एक तरीके से। ये देखो घट यंत्र। तो बस इंट्रोडक्शन और आपके माइंड में चित्र पता होना चाहिए कि कौन कौन से बात की कौन क्या कर रहे हैं अपन। अब है सलाका, रोड लाइक शेप। जैसे सलाका क्या होती है, जैसे आपको पता है ना, ये मैं बताता हूँ। पतली डंडियाँ, ये सलाका है मान लो, पतली डंडिया को सलाका बोलते हैं। जिसपे अपन काजल सुरमा फुरमा लगाते हैं ना आंखों में, वो सलाका। अनेक कर्मों को करने के अनुसार सलाका यंत्र विविध आकार व अनुकूल प्रमाण होते हैं। अनेक कर्म करते हैं मतलब बहुत सारे कामों में यूज होती हैं, इसलिए अनेक प्रकार की होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो दो प्रकार मुख्य बताएं यहाँ पे, एशनी सलाका और स्रोत सलहारणी सलाका। तो एशनी सलाका क्या करती है? एशनी सलाका दो प्रकार, दो एशनी युक्त मुख केचुए के समान वर्ण वास्तु व अन्वेषण में प्रयोग। कहने का मीनिंग ये है कि भाई दो एशनी युक्त मतलब दो हिस्से होते हैं इसके, मुख केचुए, जो केचुए का मुख होता है ना पतला सा, केंचुआ देखा है, अर्थवार्म देखा आपने, केंचुआ जो बारिश में बाहर निकलते हैं, उसका पतला सा मुख होता है, उसके समान होते हैं। वर्ण वास्तु व अन्वेषण में प्रयोग, कहने का मतलब कि जो घाव होते हैं उनमें यूज होता है, उसकी सफाई करने के लिए, उसको मतलब गंदगी को दूर करने के लिए, इस तरह का एशनी सलाका। स्रोत है सलहारणी सलाका। सलाका दो प्रकार मुक्त है, मसूर दाल के समान गोल मुख व 8 से 9 अंगुल लंबी। ये जो मसूर दाल होती है, मसूर की दाल जानते हो, अपन वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, सांभर बनाते हैं, तो मसूर की दाल का तो बनाते हैं सांभर, ठीक है। तो वो गोल सी होती है बिल्कुल, तो उसके समान बिल्कुल गोल होता है। ये क्या होता है एशनी में, लंबा था, मतलब जो एथवार्म होता है ना कछुआ, वो लंबे चोंच वाला होता है, लंबे मुख वाला होता है। ये क्या है, गोल। स्रोत है सलहारणी सलाका, तो इसका जो सल को निकालते समय इसका यूज किया जाता है, तो ये गोल मुख वाली होती है। अब है शंकु यंत्र, हुक। हुक समझते हो? हुक एक तरीके से ऐसे होता है ना, ऐसे, ये हुक से टाइप के। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी शंकु यंत्र। ये संख्या में 6 हैं। ये पहला है व्यून शंकु यंत्र, मतलब ये होते हैं 2। चालन शंकु यंत्र ये होते हैं 2, तो 2 और 2 4। फिर है आहार शंकु यंत्र, और फिर गर्भ शंकु यंत्र, मतलब 5 और एक छठा। तो इस तरीके से 6 होते हैं, कि ये संख्या में होते हैं 6। तो विहून शंकु यंत्र मतलब चैलेंजिंग हुक, एक 16 अंगुल लंबा व दूसरा 12 अंगुल लंबा, मुख सर्प फर्ण के समान 2 शंकु यंत्र। कहने का मतलब जो मुख होता है ना किसका, ऐसे ही तो होता है ये, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था ये। अब ये जैसे कि ऐसे स्नेक है, वैसे नहीं है ना, वैसा का वैसा ही है ना, जैसे अपना स्नेक है। अब इसको ऐसे करो, जैसे कि इसको ऐसे कर दो थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे है, ऐसा लग रहा है कि ये सांप है, मतलब जो स्नेक होता है ना, सर्प होता है, वैसा है। तो ये 2 शंकु यंत्र होते हैं, 16 अंगुल लंबे होते हैं और दूसरा 12 अंगुल लंबा। तो 2 होते हैं, एक 16 अंगुल लंबा, एक 12 अंगुल लंबा। ये क्या काम करते हैं, विहून कर्म में, मतलब देखने में, जो सल है, जो व्याधि है, उसको देखने में यूज होता है विहून शंकु यंत्र का। अब देखो चालन शंकु यंत्र, ये भी 2 होते हैं, एक 10 अंगुल लंबा, दूसरा 12 अंगुल लंबा, मुख सरपुंक के समान। अब ये सरपुंक, सरपुंक का मतलब एक तरीके से जानवर है, उसके मुख के समान होता है। 2 शंकु यंत्र, ये क्या काम करता है, सल को हिलाने और चालन कर्म में, मतलब जो गांठ है, जो ट्यूमर है, जो भी मतलब उसको बाहर निकालना, उसको हिलाने डुलाने में, मतलब उसको हिला के चेक करते हैं ना कि हाँ, तो वो हिलाने डुलाने में कौन सा, चालन शंकु यंत्र। नाम से पता चल रहा है चालन, यहाँ पे व्यूहन मतलब देखने में, चालन यानी उसको हिलाने डुलाने में। आहार शंकु यंत्र, मछली पकड़ने के कांटों के समान बड़ी सा आकृति, सल खींचने में। अब जो मछली पकड़ने का कांटा होता है वो भी एक तरीके से ऐसा ही होता है, मैंने बताया ना शंकु, शंकु तो आप जानते हो ऐसे। तो इसमें क्या है, उसको फंसा के, उस शंकु को इसमें मतलब जो सल है, मतलब कोई गांठ है, उसको फंसा के बाहर खींचते हैं। तो कौन सा, आहार शंकु यंत्र से बाहर खींचा जाता है। ये 6 के 6 आपको पता होना चाहिए। 4 तो नाम याद होने चाहिए, क्योंकि पहले 2 हैं और चालन शंकु यंत्र भी 2 हैं, तो 4 और 2 6 हो जाते हैं ऐसे। अब है गर्भ शंकु यंत्र,
अग्रभाग कांटे के समान झुका हुआ 8 अंगुल लंबा मूड गर्भ इन्फेक्टेड फीटस निकालें। मूड गर्भ का मतलब ये है कि कोई बच्चा मान लो फिर अपनी माता के गर्भ में है, जैसे कि कोई 5वें या 6ठे महीने में बच्चा एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है किसी कारणवश, या फिर मतलब उसकी वृद्धि नहीं हो रही, विकास नहीं हो रही, या माता के उसको मतलब उस फीटस से माता के प्राणों को संकट है, तो उसको निकालने में वो जो यंत्र किया जाता है ना, वो है गर्भ शंकु यंत्र। कहने का मतलब ये है, मतलब जो बच्चा डेड बोर्ड हो चुका हो, मतलब डेड हो चुका हो या डेड होने वाला हो, उसको बाहर निकालने में जो यूज किया जाता है गर्भ से, उसको बोलते हैं गर्भ शंकु यंत्र। अब है अस्मरी हरण या सर्पफण यंत्र। सर्पफण वही है सांप के फण जैसा, अस्मरी हरण यानी अस्मरी यानी पतरी, तो पतरी को बाहर निकालते हैं ना, वो यंत्र। अग्रभाग सर्प के फण के समान टेढ़ा, अस्मरी हरण में मतलब एक्सट्रिंग ऑफ द स्टोन, मतलब जो पतरी बन जाती है ना अपने किडनी में, गाल ब्लैडर में जो पतरी हो जाती है स्टोन की, कैकुलाई, तो उसको बाहर निकालने में अस्मरी हरण। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही था शंकु यंत्र। शंकु यंत्र कितने थे? 6। उनके नाम, उनके कर्म आपको पता होने चाहिए। अब है दंत पातन यंत्र, मुख्य सरपुंख एरो हेड के समान 4 अंगुल लंबा। देखो सरपुंख यानी एरो हेड, एरो यानी तीर, जैसे कि ऐसे ये है ना एरो, तो एरो हेड के समान 4 अंगुल लंबा। दांत निकालने में मतलब टूथ एक्सट्रैक्शन, नाम से पता चल रहा है दंत पातन, दांतों को बाहर खींचने में। परामर्जनी सलाह का यंत्र, ये संख्या में 6 है। प्राधानी क्लीनिंग के समय अग्रभाग में रुई लपेटते हैं। वर्ण साफ करने, घावों को साफ करने में परामर्जनी सलाह का यंत्र का यूज करते हैं। पायु यंत्र 2 प्रकार का, पायु का अर्थ है गुद, तो गुदा में जो यूज करते हैं, ये मैंने भी यूज किया हुआ है, हाथ में लेके देखा हुआ इस यंत्र को मैंने, पायु यंत्र को। तो बाहरी वर्ण एक्सटर्नल वुंड को साफ करने में प्रयुक्त, जो मतलब बाहरी घाव होते हैं ना, जैसे एनस के मतलब बाहरी हिस्से में जो घाव होते हैं, उसको यहाँ पे साफ करने में ये यूज होता है। और भीतरी इंटरनल वुंड को साफ करने में 12 अंगुल लंबा, तो जो कि भीतर जाएगा तो 12 अंगुल लंबा होता है। तो ये पायु यंत्र है, मतलब पायु यानी गुदा, एनस, एनस में जो घाव होते हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए इस प्रकार के, एक तो इंटरनली एक एक्सटर्नली, 2 प्रकार के होते हैं पायु यंत्र। ओके, अब देखो घ्राण शलाका यंत्र, 6 अंगुल लंबा निकट व्रण के लिए और 7 अंगुल लंबा दूर व्रण। घ्राण शलाका यंत्र, नाक में अपनी घ्राण यानी नासिका, उसमें कोई घाव है तो घ्राण शलाका यंत्र, तो उसको 6 अंगुल लंबा तो निकट, कोई पास में नजदीकी है, उसको सफाई करने के लिए, और 7 अंगुल लंबा दूर के लिए। अब एक कर्ण शलाका, कान, नाम से ही पता चल रहा है, कर्ण यानी कान, घ्राण यानी नासिका, तो कर्ण शलाका यंत्र। पीपल पत्र के समान अग्रपाष्ट नुकीला व श्रावों के मुख के समान गहरा, 8 अंगुल लंबा निकट के लिए, 9 अंगुल लंबा दूर के लिए। कर्ण मल निकालने के, देखो ये कर्ण शलाका, कान के मल को बाहर निकालने के लिए यूज होते हैं। ये रहे, अपन निकालते हैं ना कान में डंडी डाल के बाहर निकालते हैं मल को, तो कर्ण शलाका। कोई जरूर नहीं है याद करने की, बस यही याद कर लेना आप, तो जो मैंने बताया ना, शंकु यंत्र याद करना है, ठीक है, अलाबु यंत्र याद करना है, श्रृंग यंत्र याद करना है, योनि वेक्षण यंत्र याद करना है, और अर्सो यंत्र याद करना है। और शुरुआत के जो 5 कल वाली क्लास वो तो याद करनी ही है। अब देखो जामवोष्ट यंत्र, क्षार पातन अग्निकर्म, अलग अलग 3 शलाका होती है, मोटे पतले लंबे कई आकार के होते हैं, संख्या में 12 होता है, मुख जामुन के फल समान होता है। जाम ओष्ट, जाम यानी जामुन, ओष्ट यंत्र, क्षार पातन, ठीक है, अग्निकर्म के लिए अलग अलग 3 शलाका होते हैं, मोटे पतले लंबे कई आकार के होते हैं, मतलब किसी भी आकार के बना सकते हैं, ये संख्या में 12 होते हैं, मुख जामुन के फल के समान होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्यत्र वर्म ध्वनि उपयोगी शलाका, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आंत्र वृद्धि में प्रयुक्त शलाका मूल में अर्धचंद्राकार व ऊपर में और दंडाकार होती है, कोई मतलब नहीं है। नासा शलाका, नासा अर्बुद व अर्श में दहाकर में प्रयुक्त शलाका मुख बेर गुटली के अर्धभाग के समान, कि भाई नासा अर्बुद व अर्श में, कि मान लो कि जैसे कि नासा अर्बुद मतलब अर्बुद यानी ट्यूमर, नाक में कोई गांठ हो गई, अर्श में दहाकर्म में, जैसे पाइल्स में दहाकर्म करना है, मतलब उसको जलाना है उसको, तो प्रयुक्त शलाका का मुख बेर गुटली के अर्धभाग के समान होता है। जो बेर की गुटली होती है ना, जो जंगल में बेर आते हैं छोटे छोटे से दिवाली के टाइम पे, उसके अर्ध भाग, उसकी आधे हिस्से के समान होते हैं नासा शलाका। क्षार उपयोगी शलाका, क्षार औसत प्रयुक्त शलाका 8 अंगुल लंबी, मुख कनिका अनामिका मध्यमा अंगुली के नख के समान, 3 शलाका, मुख भाग चम्मच के समान गहरा, मूत्र मार्ग की शुद्धि अंजन आदि लगाने के लिए अनेक प्रकार के शलाका यंत्रों का यथास्था वर्णन कर दिया गया है। तो ये शलाका अपन ने बताई थी ना,
कि भाई तांबे की बनी होती हैं, मिट्टी लकड़ी की बनी होती हैं, सोने की बनी होती हैं, चांदी की बनी होती हैं। जो अपन ने अंजन में आश्चर्य चेतन और अंजन वाला चैप्टर किया था उसमें सलाखा यूज़ की थी। तो वही सलाखा मतलब पतली डंडियाँ जो बीच में से क्या होती हैं पतली और किनारों पे मोटी होती हैं, वही सलाखा है। क्षार उपयोगी सलाखा जो क्षार में यूज होती है। नाम से ही जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो आपको नाम से ही लिख देना, जैसे कि दंत पातन वाला यंत्र आ गया भाई दांतों को निकालने में, असमरी हरण तो असमरी मतलब पत्री को निकालने में, तो आपको नाम से पता होना चाहिए। अब करेंगे अपन अनुयंत्र, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अनुयंत्र क्या है, तो दोबारा ज्वाइन हो जाइए, अनुयंत्र अपन करते हैं, ठीक है।